ससुराल में महिला के साथ अत्याचार की दास्तान सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। अररिया में दहेज लोभियों ने इस खातून का ये हाल किया है। पहले तो दरिंदों ने पीट पीट कर अपाहिज बनाया, फिर उससे भीख तक मंगवाने का काम करवाया। मंजरी खातून पिछले 7 सालों से बिस्तर पर पड़ी है और जिंदगी से जंग लड़ रही है। रामपुर मोहनपुर पूर्वी पंचायत के माधोपाड़ा गांव की मंजरी की शादी मोहम्मद इश्तियाक से 2016 में धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन बाद में दहेज के लोभियों ने अपनी जात दिखाना शुरू कर दिया। मंगवाए 50 किलो वजन, पैर में जान तो है ही नहीं थे। 50 किलो वजन रख के हमको पूरा बस्ती में घुमा, घर से भगा करके बस भगा दिए और हमको भीख मंगवाए और उससे नहीं हुआ, हमको ला के 12 बजे रात में फेंक दिए। तब अब क्या चाहती हो तुम? हमको हक चाहते हैं, हम हक चाहते हैं कि हमको इंसाफ दिलाइए, हक दिलाइए। हम बहुत परेशान रहते हैं, इलाज का पैसा नहीं मिलता है, खर्चा पानी नहीं मिलता है, कैसे खाएंगे, कैसे इलाज करेंगे। यही हम अब हमारे अब्बू भाई सब बहुत परेशान रहते हैं। वकील साहब को हम पावर दे दिए हैं कि ऐसे ही हम नहीं आ सकते हैं कोर्ट में पैरवी करने के लिए, आप हमारा ये हक दिला दीजिए। चल फिर भी नहीं सकते, चल फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे ही जिंदा लाश बन के सो के बिस्तर में रहते हैं, हर चीज से परेशान रहते हैं। इलाज बाड़ी का पैसा हक दिलाना चाहते हैं। पिता की गरीबी के कारण मंजरी ना तो ससुराल वालों को कुछ कह पा रही थी और ना ही अपने पिता को बता पा रही थी। इससे खफा ससुराल वाले उनकी पिटाई कुटाई करते रहे, जिससे उनकी कमर की हड्डी टूट गई। जब मामला बिगड़ने लगा तो दहेज लोभी पति उनको मायके पहुंचा दिया। मजबूर पिता इलाज के लिए अररिया, पूर्णिया, भागलपुर और नेपाल तक गए। बच्ची का ये मामला है कि 2016 में शादी हुआ था, उसके बाद ला करके वो 2 साल रखा। उसके बाद वो दान दहेज के लिए मांग किया। उस बच्चे को कहा कि तुम हमारे यहाँ 5 लाख टका दो, हम तब तुमको रखेंगे। उस बच्चे जो के कहा भाई हमारा बाप बूढ़ा है, गरीब है, कहाँ से दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो उसको गुस्सा से उसको तेल छिड़क करके आग लगाने लगा। उसको तो नहीं लगा, उसमें तेल छिड़क जब आग नहीं लगाया, उसके बाद वो मारपीट करके रीढ़ का हड्डी उसका तोड़ दिया। जा करके वो लेके चला गया हॉस्पिटल, हम भी गए उसके पीछे। तो वहाँ हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं किया, सारे पैसा हम इलाज किए। उसके बाद डॉक्टर बोला नहीं हो सकेगा, यहाँ ले जाओ नीरो हॉस्पिटल। नीरो हॉस्पिटल में जा करके लगभग 1.5-2 लाख टका खर्चा किए, उस पर भी बच्चा सही नहीं हुआ। वहाँ से लाके पूर्णिया ले गए उस डॉक्टर के पास, वो भी भेज दिया भागलपुर, वहाँ भी इलाज किए। वहाँ भी इलाज बोला डॉक्टर की भाई ऐसा पेशेंट को ऐसे सैकड़ा में 5-2 तो सही हो जाता है, अगर ऊपर वाला बखत ज़्यादा हो जाता है तो नहीं हो पाएगा। अब अमेरिका तक भी जाइएगा तो नहीं होगा। तो हम छोड़ दिए, ये हाथ करके गरीब आदमी कहाँ ले जाएं, इसको छोड़ दिए। उसके बाद वो हमको जब वो कोई चीज़ दिया नहीं, कोई बच्चा को अभी तक खर्च नहीं दिया, एक पैसा का मदद नहीं किया, तो हम जब जान पर हो गया तब हम जा कर के केस किए उसको 18 में जो केस किए तो वो हम पर बहुत ऐसा उलझन डाला। एक डकैती का तोहमत दिया, दूसरे तोहमत जाके हमारी बीबी पर रफी चढ़ गया, वो ला करके पटक करके सारा इल्जाम लगाया कि तुम गंदा ला करके घोर के पिलाओ। वो जा करके थाना वाला आकर के हमको यहाँ बहुत देखा, मंजरी को देख करके फिर वो वापस चला गया। आज तक उसको कुछ इंसाफ नहीं आज मंजरी को जो कोर्ट में अब तक कोई इंसाफ नहीं मिला। फिर मंजरी को कोर्ट से जो लाया 8 रोज के लिए दिया, अच्छा ले जाओ मंजरी को, तुम कैसे रखे हो। उसके बेला गया, मंजरी को ला करके पटना में चुपके से बेल करा लिया। उसके बाद मंजरी को तरह तरह के दिक्कत देने लगा। ऐसा हुआ कि उसको बच्ची को मारपीट भी किया, घरे घर उस बच्ची को लड़का मारपीट किया, मारपीट करके उसको भीख मंगवाया। वो छोटा वो कौन गाड़ी कहते हैं, वो ट्राईसाइकिल, वो गाड़ी पर चढ़ा करके पूरा बस्ती भीख मंगवाया। उस गाड़ी हम कोर्ट से लिए थे, तब वो गाड़ी फिर गाड़ी भी रख लिया। तो थोड़ा रोज रख करके परेशान करके बांध का 19 में बांध आया था बार, वो रात में 12 बजे रात में ला करके मस्जिद के पास रख दिया।
उसके बाद वो कुत्ता समझे छोड़ने लगा तो उस जगह बच्चा पड़ोसी बच्चा सो करके था अपने घर में, तो आकर के जब देखा कि वो मंजरी है तब आ जाकर के हमको जगाया तो जाकर के हम लोग उठ करके गए। उधर का जो पड़ोसी समझा सबको ला करके बुला के देखा है तो बोला आप क्या कीजिएगा, जब वो ला करके आपका बच्चा वो फेंक दिया था, आप कहाँ फेंक दीजिएगा, तो ले जाइए अपना घर ले जाइए उठा अब करके। से बेड पे ही पड़ी हुई है। हाँ तो वो तो फेंक दिया था, आप भी फेंक दीजिएगा तो अपना घर ले जाइए। तो हम रात में उठा पड़ के लाए, उसके बाद तब से इलाज चल रहा, तब से वही हाल में अभी तक बच्चा है, तो अभी तक हमको कोई इंसाफ नहीं मिला है। अब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, ससुराल वालों ने एक पैसे की मदद नहीं की। मंजरी की जिंदगी बिस्तर पर ही कट रही है। अब मंजरी के परिवार वालों ने परिवार न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन वहां से उसे कुछ नहीं मिल पाया। पति गांव छोड़कर दूसरे प्रदेश फरार हो गया है। दहेज उत्पीड़न का मामला अलग से चल रहा है। ये निकाह करने के बाद 1 साल के भीतर में दहेज का मांग किया और दहेज का मांग नहीं पूरी करने पर उसको इस तरह से कमर मारा गया, प्रताड़ना किया गया, उसके कमर की हड्डी टूट गई, वो अपाहिज हो गया, चल फिर नहीं सकती थी और व्हील चेयर पर आके कोर्ट में अपना केस दायर किया और न्याय की भीख मांगी। उसमें परिवार न्यायालय अररिया ने अंतरिम भत्ता भी स्वीकार किया और अंत में इस केस का रिसेंटली डिस्पोजल हुआ, 10,000 रुपया महीना उसको ग्रांट किया गया। पर विडम्बना ये है कि जो लड़का पक्ष है वो बेंगलोर चला जाता है। एक बार उसको पुलिस डिस्ट्रेस वारंट इशू किया गया था, पकड़ा भी, लेकिन उसको एक पैसा नहीं दिया, 30 दिन रह के निकल गया और वो खुलेआम बोलता है कि हम 30 दिन रह के निकल जाएंगे और तुमको 1 रुपया नहीं देंगे, और लड़की उसको नहीं दिया। बेल करने के लिए छल पल से उसको रखने का वादा करके बेल ले लिया और बेल के दूसरे दिन ही उसको फिर भगा दिया और इससे भीख मंगाने का भी काम किया। अभी वो बेड रेस्ट है, 498 का केस चल रहा है, उसमें भी कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है और मेंटेनेंस में तो सब कुछ होके भी उसको न्याय से वंचित है, उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है और बीमारी में उसके गरीब माँ बाप मजदूरी करके उसका इलाज कर रहे हैं और जो मंजरी खातून है वो मरणासन अवस्था में है। हमको नहीं लगता है कि उसको न्याय मिलेगा, यद्यपि न्यायालय ने अपना आदेश पारित किया है लेकिन उसको रुपया नहीं मिला, यही विडम्बना है। अभी केस चल रहा है। हाँ, केस फैमिली कोर्ट का तो केस खत्म हो गया। माननीय फैमिली कोर्ट अररिया ने उसके पक्ष में 10,000 रुपया प्रति महीना देने का निर्देश दिया है, लेकिन इसका एक्सक्यूशन में कुछ कानूनी कमजोरी के चलते उस पर शिकंजा नहीं कस रहा है और जो उसका हस्बैंड है वो इसी का लाभ लेकर इधर उधर भाग जाता है। बात रही दहेज वाली केस, तो वो अभी चल रहा है, फाइनल स्टेज में है, हो सकता है उसमें उसको न्याय मिले, लेकिन तो लगता है कि मंजरी को न्याय मिल के भी नहीं मिला ये विडम्बना है, क्योंकि फैमिली कोर्ट में ये है प्रोविजन कि 30 दिन ही आप उसको भीतर रह सकते हैं डिस्ट्रेस वारंट में। 30 दिन में वो निकल जाता है, फिर से इंटायर प्रोसेस को करना पड़ता है, तो उसमें समय लग जाता है, उसका लाभ लेकर वो लोग भागे रहते हैं और वो न्यायालय दौड़ती रहती है।